अनुमानित मैं एक एक आंकड़ा सरकारी गैर सरकारी जो भी जानना चाहे मैं बता सकता हूं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 1 करोड़ का कलेक्शन किया है जंतर मंतर से। जुलाई है, कल 23 जुलाई को जो सैनिकों का कैंडल मार्च में या संसद घेराव के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। देश के सभी फौजी भाइयों को सुरेंद्र पहलवान की राम राम। मैं दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूं। आप सबको मालूम है अच्छी तरह से कि 20 फरवरी का जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसका स्टेज दिल्ली वेटरन्स ने लगाया था। दिल्ली वेटरन्स सुरेंद्र पहलवान के नाम से परमिशन हुई थी, लेकिन आज एक वीडियो हमने देखा जिसमें कुछ सबका सैनिक के लोग क्लेम कर रहे हैं अब 20 फरवरी का धरना हमने जो शुरू किया था वही लोग 23 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली करके संसद का घेराव करेंगे। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष होने के नाते मेरे ही नाम से 20 फरवरी की परमिशन थी। सभी को ये सूचना देना चाहता हूं, ये सबका सैनिक ने जो वीडियो रिलीज की है वो झूठी वीडियो है। उनके नाम से कोई भी 20 फरवरी की परमिशन नहीं थी। 20 फरवरी की परमिशन दिल्ली वेटरन्स सुरेंद्र पहलवान के नाम से थी। जिस मेरे फौजी भाई को शंका सुबह है वो डीसीपी नई दिल्ली को आरटीआई लगा के जवाब ले सकता है। अगर कोई भी किसी प्रकार का शक है या ये लग रहा है कि भाई सुरेंद्र पहलवान झूठ बोल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको ये 20 फरवरी का परमिशन लेटर दिखा रहा हूं। जो हमारी परमिशन 20 फरवरी को 10 से 4 बजे तक डीसीपी साहब ने दी थी, ये लेटर आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आज बड़ा दुख हुआ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के एक प्रवक्ता की ये बात सुनकर। अब 20 फरवरी का धरना प्रदर्शन सबका सैनिक की परमिशन थी। आप लोग कल भी झूठ बोल रहे थे, आप लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कल भी सैनिकों को गुमराह कर रहे थे, आप लोग आज भी सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, सैनिकों को गुमराह करना और झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा करना छोड़ दें। एक मंच पर आइए, आपका स्वागत करेंगे। आज जो आपके साथ संगठन लगे थे झूठ बोलकर 9 अप्रैल को आप लोगों ने दिल्ली वेटरन्स को एंट्री नहीं दी वहां, और एक एफएवी बना दिया। आपके एफएवी से पहले दिल्ली वेटरन्स ने राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा की स्थापना कर दी थी, तो आपका खत्म हो जाता है धरना प्रदर्शन, सारी चीज आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको पैसे की इतनी लालसा हो गई क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे थे, पर्चियां कट रही थी। मेरे अनुमानित मैं एक एक आंकड़ा सरकारी गैर सरकारी जो भी जानना चाहे मैं बता सकता हूं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 1 करोड़ का कलेक्शन किया है जंतर मंतर से। मैं तो इस चीज का अफसोस है मुझे, अभी तक ईडी की या सीबीआई किसी और विजिलेंस की नजर क्यों नहीं उठी इस संगठन पर इंक्वायरी करने के लिए। 1 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, सैनिकों का पैसा है
और ये हवाई जहाज़ों में चल रहे हैं, कभी चेन्नई जा रहे हैं, कभी केरला जा रहे हैं, उसको वाहियात तरीके से खर्च कर रहे हैं। जबकि अगर इन्होंने कलेक्शन कर ही लिया तो इन्होंने MACP का केस डालना चाहिए था। MACP का केस वीर बहादुर जी लड़ रहे हैं। आज तक हमारे से उन्होंने कोई कलेक्शन की डिमांड नहीं की है। कहाँ से ला रहा है पैसा, कैसे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है और वे केस लड़ रहे हैं और ये कलेक्शन करके अपना गोलमाल करने लग रहे हैं। तो मैं सैनिक भाइयों आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली वेटरन्स का जो 20 फरवरी का धरना था, उनकी कोई भी रैली 23 जुलाई की नहीं है। मैं इसको कंडेम करता हूं। हमने कोई परमिशन नहीं ली है 23 जुलाई के लिए। तो कृपया ये 23 जुलाई का बतूर अपने दिमाग से निकालकर 6 अगस्त को लीला ग्राउंड में एक महारैली का आयोजन है पूर्व सैनिकों के लिए। जिस तरीके से हमने 20 फरवरी को सभी सैनिकों को समर्पित किया था स्टेज, इसी तरीके से 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के सैनिकों को समर्पित है। अगर आप फेल हो गए अपनी बल संख्या दिखाने में तो हमारी OROP लटक जाएगी। इसलिए जंतर मंतर बैठे हुए लोग फेल हो चुके, खत्म हो चुके हैं। इनकी बातों को में ना आके 6 अगस्त को भारी से भारी संख्या में रामलीला ग्राउंड में अपनी बल संख्या दिखाएं और सरकार को झुकने पर मजबूर करें। 23 तारीख को सबका सैनिक के जो कमेटी के लोग हैं उनके साथ नहीं है धरने में, चलो एक अलग बात है, नहीं है, लेकिन आप अपने ही सैनिक भाइयों पे 1 करोड़ रुपए कलेक्शन इकट्ठा करने का आरोप लगा रहे हैं। ये किस आधार पर लगा रहे हैं? इसका क्या आधार क्या है इसका? एक तो मैं आपको धन्यवाद बोल दूं वीरेंद्र जी, आप हम सैनिकों की आवाज़ हर जहां तक आप उठा सकते हैं वहां तक उठा रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मैं 23 जुलाई का विरोधी नहीं था और ना हूं। इन्होंने मेरे नाम से वीडियो रिलीज की है। अब 20 फरवरी को जो धरना प्रदर्शन की परमिशन ली थी वही धरना हम 23 जुलाई को करने जा रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, क्योंकि 20 फरवरी की परमिशन दिल्ली वेटरन सुरेंद्र पहलवान के नाम से थी। मैं इसलिए आज प्रेस रिलीज करने की जरूरत पड़ी मुझे। दूसरा, आपने जो सवाल किया 1 करोड़ का, मुझे बेहद दुख है। हमारे सैनिक भाइयों ने अपनी जेब से, अपने कलेजे से निकाल के पैसा दिया है। मैं 1 करोड़ का नाम क्यों ले रहा हूं, जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन 1 करोड़ प्लस का है। क्यों? 20 फरवरी को जो कलेक्शन है वो 20 से 22 लाख का था। 20 से 22 लाख का कलेक्शन था 20 फरवरी का। कैसे था? 10,000 सैनिक वहां हेजिटेशन में आए। मात्र 1100 रुपए के हिसाब से अगर 2000 लोगों ने कलेक्शन दिया तो कितना होता है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जबकि 31,000, 21,000, 5100, 11,000 की भी काफ़ी पर्चियां कटी थी 20 फरवरी को। मैं सिर्फ 1100 के नाम पे 2000 सैनिकों को ले रहा हूं, आप देख लीजिए कितना होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान में 30 लाख पूर्व सैनिक हैं। आज पूरे देश में OROP के हेजिटेशन की आग लगी हुई है। हर सैनिक दुखी है। सैनिकों ने दुखी होने के कारण जंतर मंतर पे भी आए हैं, उनको कलेक्शन दिया है। उनको बेचारों को ये मालूम नहीं है और खर्चा जो उठाया था वो दिल्ली वेटरन्स ने उठाया था। इनकी झूठे जाल में फंस गए वे सैनिक भाई। अगर 30 लाख में से मात्र 5,000 सैनिक ने 2100 रुपए का डोनेशन दिया, मात्र 2100 रुपए का, मात्र 5,000 सैनिकों का 1 करोड़ 5 लाख होता है। मैं गलत नहीं हूं, मेरा आंकड़ा गलत नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लो। मात्र 5,000 सैनिक
2100 रुपये के हिसाब से दिया तो 1,05,00,000 होता है, जबकि 2100 से नहीं हुआ। कोई पर्ची 1100 की भी कटी है, हो सकता है कोई 500 की भी कटी हो। 500 1100 रुपये की तो इन्होंने पर्ची नहीं काटी, उन्होंने सीधा लेके अपने थैले में डाल लिए पैसे। ये भी इन्होंने किया है, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। और जबकि 2100 के अलावा 21 और 11,000 और 5100 की भी पर्चियाँ कटी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो ये 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ। आप जैसा कि कह रहे हैं अपने सैनिक भाइयों पे ही आरोप लगा रहे हैं, और जब इतना पैसा आप सैनिकों पे है तो फिर क्यों मांग कर रहे हो? आज जब सब कुछ है तो फिर क्यों बैठे हो जंतर मंतर पे, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सारा ऐश मौज हो रही है, फिर क्या दिक्कत है आपको? फिर क्यों सरकार से मांग कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो इतना जो पैसा कलेक्ट हुआ है ना, ये किसी 1 2 4 5 10 आदमियों ने नहीं दिया है, ये 5,000 10,000 सैनिकों में पैसा दिया है। किसी ने 1100 दिया, किसी ने 2100 दिया, किसी ने 5100 दिया। संगठनों ने इकट्ठा होकर 21,000 दे दिया, 31,000 दे दिया। हो सकता है किसी संगठन ने 51,000 भी दे दिया। मेरी नोटिस में 51,000 नहीं 31,000 है, ठीक है। तो ये पैसा, हम पेंशनर हैं, 27,000 से और 40,000 रुपये तक की पेंशन लेने वाले सैनिक हैं। उस पेंशन में से किसी ने 2100 1100 5100 ये दिया है। और जो संगठन है छोटे छोटे, उन्होंने अपने संगठनों से कलेक्ट करके 11,000 21,000 3100 रुपये डोनेशन दिया। भाई खर्चा होने लग रहा है, उनको बेचारों को यही मालूम नहीं था अब ये खर्चा नहीं हो रहा, अब ये इनकी पॉकेट में जा रहा है, इनकी बत्ती को गोली बढ़ने लग रही है। अब आप अपने सैनिक भाइयों को कल के लिए और आने वाली 6 अगस्त रामलीला मैदान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कल के लिए कोई संदेश नहीं है, मेरा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है 23 जुलाई का। हमारा धरना प्रदर्शन अपनी बल संख्या दिखाने का 6 अगस्त का है। आप सभी सैनिक भाइयों से ये अपील है, अनुरोध है, 6 अगस्त को अगस्त क्रांति दिखा दो। जब प्रधानमंत्री कई लाख सैनिक दिल्ली में देखेंगे, अपने आप सरकार झुकेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।